ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, टेक्निकल एज के एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। और यहाँ पर हमारे साथ इस सेशन में जो हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं उनको वेलकम करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि एक ग्लोबल कैपिटल है क्या, और जो है यहाँ पर आप किस तरीके से जो है इनकी सर्विसेज को आप जो है अवेल कर सकते हैं। इके ग्लोबल एक बेसिकली एक एडवाइजरी कंपनी है जो कि सीसीपी से वेरीफाइड है, और यहाँ पर जो है आप इनके ट्रेडिंग सिग्नल्स जो है बाय सेल कॉल्स हैं उनसे भी आप इनकी ये सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मसरूफ रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कोई इस तरह का हो जो आपके पोर्टफोलियो को फुली अटेंशन दे सके और आपके पोर्टफोलियो को प्रॉपरली काउंसिल कर सके, तो जी यहाँ पर आप ये सर्विस भी इनसे अवेल कर सकते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो एडवाइजरी भी यहाँ पर आप इनसे ले सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें, बात करना चाहें, तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर पे जो है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और नाजरीन, यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हमारे साथ मौजूद होते हैं ईके ग्लोबल कैपिटल के सीईओ मिस्टर एहतेशाम खान साहब, और उनसे हम जानते हैं मार्केट के बारे में, टेक्निकली के मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या लेवल्स चल रहे हैं किस स्टॉक के। तो ये सारी बातें हम उनसे करते हैं। तो चलिए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम नादिया, थैंक यू सो मच फॉर माय इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर आपके वक्त का। और सर यहाँ पर सबसे पहले तो जो है हमारे जो नाजरीन हैं जो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे सवाल करने से पहले, बहुत सारे लोग अक्सर ये सवाल करते हैं हमसे, और ये सवाल आता भी है कि जो है आपकी सर्विसेज अगर कोई लेना चाहे तो वो किस तरह से जो है आपकी सर्विसेज से जो है फायदा उठा सकता है, और क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा आप इस हवाले से जो है हमारे नाजरीन को गाइड कर दें। देखिए, आपने प्रोग्राम के शुरू में इंट्रोड्यूस कराया कि हम लोग एक सिक्योरिटी एडवाइजरी कंपनी है, और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एडवाइजरी कंपनी है एससीसीपी से। हमारी जो सर्विसेज हैं वो बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेटेड एडवाइसेज हैं। तो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में जितनी भी चीज़ें आती हैं, कमोडिटीज़ है, स्टॉक्स हैं, और पर्टिकुलरली आजकल आपके व्यूवर्स पर्टिकुलरली जो स्टॉक एक्सचेंज से और कमोडिटी से रिलेटेड है, उनके लिए पोर्टफोलियो के ऊपर जो रिकमेंडेशन है, एक इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशन, एक एडवाइस, वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जो सर्विसेज हमारे पास हैं वो एक आपकी वन टू वन पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो एडवाइजरी है जो हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी सर्विस हमारी एक जेनेरिक सी है जिसके अंदर हम अपने जो अच्छे स्टॉक्स, अल्फा जनरेटिंग आइडियाज, मल्टी बैगर आइडियाज, सुपर स्क्रिप्ट जो हमें लगता है कि परफॉर्म करेंगे, जो स्टॉक्स इंट्राडे स्विंग के ऊपर, जो इंट्रा वीक ट्रेड्स में जो शेयर्स अच्छे लगते हैं, वो हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ वो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली उसमें जो सब्सक्राइबर है वो उसमें से जो भी शेयर उनको सूट करता है, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो उसमें अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द सर्विसेज जो हम ऑफर कर रहे हैं। मजीद अगर इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारा एडमिन नंबर है 0310306509। इस एडमिन नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको मुकम्मल आपको इसके बारे में आगाही प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, अब यहाँ पर हम आते हैं सेशन की तरफ, और सबसे पहले तो आज के मार्केट के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा एक ओवरव्यू आज की मार्केट के ऊपर आप दे दें अपना। मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू इस वक्त ये है नादिया, जैसा कि कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में अपसाइड जो है वो 73,300 पे 2700 पॉइंट इजाफे की है। तो अगर 73,300 पे 2700 पॉइंट ऐड कर दें तो मार्केट का जो हायर लेवल निकल के आता है वो तकरीबन 76,000 का लेवल निकल के आता है। आप देख रही होंगी कि कल से हमें मार्केट के अंदर कॉन्स्टेंटली
हायर लेवल्स के ऊपर सप्लाई नजर आ रही है, और जैसे ही मार्केट हायर लेवल्स पे जाती है हमें नजर आता है कि मार्केट में सेलिंग आ रही है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज भी मार्केट में हमने देखा कि मार्केट दोनों तरफ ट्रेड करती रही। एक टाइम पे मार्केट पॉजिटिव भी हुई, तकरीबन 365 पॉइंट प्लस तक गई, और जिसपे मार्केट ने ब्रीफली 75,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक किया। और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी हुई, और मार्केट जो है वो 213 पॉइंट नेगेटिव तक भी गई, और 74,400 पॉइंट 450 पॉइंट तक नीचे गई। एंड ओवरऑल डे के ऊपर हमने देखा कि 250 पॉइंट, तकरीबन लगभग 266 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट 74,930 के लेवल पे बंद हो गई। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट अब जैसे जैसे यहाँ से हायर लेवल्स के ऊपर चलेगी तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आपको मार्केट में नजर आ रही होगी। अच्छा सर, अब यहाँ पर मुझे अब यहाँ पर कुछ जो है हमारे नाज़रीन के कुछ सवालात हैं, मैं उन्हें भी ऐड करना चाहूँगी, और जो है यहाँ पर हम जो है लेवल्स को जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सर कुछ जो है लेवल्स को हमारे नाज़रीन ने हाईलाइट किया है कि वो उसके हवाले से क्यूरियस हैं, जानना चाह रहे हैं, या फिर वो जो है शायद जो है स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, क्या है। तो सबसे पहले तो सर मैं ये पूछूंगी ईफर्ट के हवाले से जरा बता दें। अच्छा, इफर्ट पे नादिया, हमारा व्यू यही था जब ये इफर्ट हायर लेवल्स के ऊपर गया था, तो हमने शायद आपके प्रोग्राम के ऊपर भी ये बताया था कि इसकी जो एक प्राइस चैनल अपवर्ड डायरेक्शन में थी उसको इसने ब्रीफली ब्रेक किया था, और ब्रीफली ब्रेक करने के बाद ये शेयर ओवर स्ट्रेच हुआ था। अच्छा, ये वो लेवल था जहां पे आप इस शेयर को इजीली आप एक दफा डिवेस्ट कर सकते थे, और डिवेस्ट करते तो ये शेयर फिर आपको नीचे के लेवल पे मिल जाता। अगर आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा हो तो इस वक्त अगर आप देखें तो ये ब्लैक लाइन के ऊपर मैंने ये शो किया हुआ है कि जहाँ पे ये ब्रीफली ओवर स्ट्रेच्ड होके ये शेयर जो है अपनी जोन से बाहर गया, बट उसके बाद एक काउंटर इसमें सप्लाई आई और ये फिर दोबारा से ये शेयर नीचे आ गया। अच्छा, राइट नाउ अभी इस शेयर की अगर आप ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री जानना चाहती हैं तो ये देखें कि मार्केट में एक सेलिंग आई है। वी वर विद द व्यू के शेयर को 144 145 आना चाहिए, तो हमने देखा कि 144 45 आके इसमें एक ब्रीफली बाउंस बैक आया। बट राइट नाउ ये बाउंस बैक इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है हमारे हिसाब से कि इसके अंदर कोई आप एक नई पोजीशन बिल्ड कर सकें। तो हमें लगता यही है कि ये बाउंस बैक फॉर द टाइम बीइंग एक टेम्परेरी बाउंस बैक है, और जब तक ये शेयर अपने हाईस को क्रॉस नहीं करता, एटलीस्ट 157 से ऊपर एक दफा सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर ट्रेड नहीं करता, आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा इसको अवॉइड करिए, और आई थिंक वेट करें जब तक मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट हो जाए, अपने लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर जाए, फिर आप इसमें पोजीशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। सही। अच्छा सर, इसी तरीके से फ्लाइंग सीमेंट के हवाले से आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। अच्छा, फ्लाइंग सीमेंट भी अगर आप देखें तो फ्लाइंग सीमेंट में पिछले दिनों हमने देखा था कि एक अच्छी प्राइस मूवमेंट हुई थी, और फिर उस प्राइस मूवमेंट के बाद इसमें कंसोलिडेशन हुई, और पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों से हमने देखा कि इसके अंदर एक कांस्टेंट जो है प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। तो एक दफा अगर ये प्रॉफिट टेकिंग इसकी हो जाती है और ये शेयर सस्टेन कर जाता है, फिर तो ऑब्वियसली इसके अच्छे लेवल्स बन सकते हैं, ये हाईस के ऊपर निकल सकता है। बट उससे पहले पहले अगर इस शेयर के अंदर ये लेवल सरपास नहीं होता, जो कि तकरीबन 10 रुपए 13 पैसे के करीब करीब है, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि इसको इग्नोर करना चाहिए, और खास तौर पे वेट करना चाहिए कि ये एक दफा जो 10 रुपए 13 पैसे का लेवल क्लोज कर जाए, उसके बाद ये निकले। देखिए, ये शॉर्ट टर्म के अंदर मैंने इसकी प्राइस मूवमेंट आपके साथ ये मैं शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर आप देख सकती हैं कि इसके डिफरेंट बेसिस बने हुए हैं। प्रीवियस बेस के ऊपर भी ये शेयर काफी हद तक कंसोलिडेट हुआ था पहले, और उसके बाद एक इसके अंदर डाउनवर्ड करेक्शन आई थी। उसके बाद हमने देखा था एक अपवर्ड मूवमेंट आई, और अब अगेन ये कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, तो लेट दिस कंसोलिडेशन टू ओवर, एक दफा ये पूरा जोन इसका कंसोलिडेट होके खत्म हो जाए, फिर आप इसके अंदर नई पोजीशन बिल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं। सही। अच्छा सर, एसएसजीसी के हवाले से बता दें। एसएसजीसी इज वन शेयर जो कि हम काफी दिन से इग्नोर कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने अपने ओके। तमाम सब्सक्राइबर के साथ ये शेयर किया हुआ है कि इसको इग्नोर करें, और इसमें फॉर द टाइम बिंग कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही जिसको आप कंपेलिंग एक अपॉर्चुनिटी समझ के इसमें आप काम करें। तो बेहतर यही है कि जब ओवरऑल मार्केट का व्यू इसमें ठीक नहीं है, और डायरेक्शंस भी हम देख रहे हैं कि शॉर्ट लिव डायरेक्शंस हैं, और अपने
लोस को ये मेंटेन कर रहा है, और मार्केट में जब इतनी हाईज हो गई, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और शेयर्स के अंदर कोई ऐसी मूवमेंट नहीं आ रही, तो आई वुड सजेस्ट कि इसको फॉर द टाइम बिंग आप इग्नोर करिए, बिकॉज ये पूरे का पूरा रेंज जो यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है, ये कंसोलिडेशन का रेंज है, और इसी रेंज के अंदर ये शेयर काफी अरसे से ट्रेड कर रहा है। तो बेटर ये है कि जब मार्केट की राइज के अंदर भी ये शेयर नहीं चला, तो वेट कर ले, एटलीस्ट ये शेयर 11 रुपए 50 पैसे या उससे ऊपर किसी दिन क्लोज हो, तो फिर आप उसको कंसिडर करें। उससे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप अवॉइड करें। सर एवियन के हवाले से बता दें। अच्छा, एवियन इज ऑल्सो वन शेयर जिसपे हमारा व्यू यही है कि फॉर द टाइम बिंग इसके अंदर कंसोलिडेशन चल रही है। कंसोलिडेशन जब तक ओवर नहीं होती, ये शेयर आपको डिस्टर्ब कर सकता है। 63 रुपीज का लेवल ऊपर क्रॉस करे तो फिर इस शेयर को कंसिडर कर सकते हैं। उससे पहले आई वुड नॉट सजेस्ट कि इस वक्त इसमें कोई भी पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। और सर एयरलिंक के हवाले से बताएं। अच्छा, एयरलिंक आपको पता है नादिया, एयरलिंक हम पिछले कुछ दिनों से आपको कंसिस्टेंटली बता रहे हैं कि एयरलिंक में हायर लेवल्स के ऊपर एक कांस्टेंट सप्लाई मौजूद है, और जब भी ये शेयर ऊपर की तरफ निकलता है तो हमने आपको यही बताया कि इसमें काफी रुकावटें हैं। मतलब आपको वो इजी राइड नहीं मिल सकता जो ऑटो सेक्टर के कुछ शेयर्स में मिला, या आप समझ लें फर्टिलाइजर में मिला, या आप समझ लें कि फार्मा के अंदर मिला। उस तरह की राइड एयरलिंक में आपको नहीं मिल सकती। एयरलिंक वुड रिमेन अंडर ट्रबल, और आपको शॉर्ट टर्म में ये डिस्टर्ब करता रहेगा। सही है, तो हायर लेवल्स पे वी बिलीव कि देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स, और जब तक ये हर्डल्स क्रॉस नहीं करता, आई थिंक कि एयरलिंक के अंदर काम ना करें। यही स्टांस आपके चैनल पे पिछले कोई 2 हफ्तों से हम आपको बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर इसके हर्डल्स हैं, बैरियर्स हैं, और ये जब तक ये हर्डल्स सारा क्रॉस नहीं होता उस वक्त तक इस शेयर में काम नहीं करना चाहिए। स्टिल वी हैव द सेम व्यू। सही। और सर एजीपी के हवाले से आप बताएं। अच्छा, एजीपी फार्मा इज आल्सो वन शेयर जो अगर आप इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस करें तो आपको नजर आएगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस के अंदर ये शेयर काफी दिन तक कंसोलिडेशन में रहा है, और अब जाके आप समझ लें कि कोई सितंबर में, 2 सितंबर के बाद से ये शेयर में हाइज लगना शुरू हुए। ठीक है, इन हाइज पे अब शेयर काफी अच्छे लेवल्स के ऊपर ऑलमोस्ट 96 रुपीज के हाई को टच करके रिसेंटली आ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई थोड़ा सा ये स्टेबलाइज कर जाए। एक दफा 80 रुपीज 82 रुपीज के करीब करीब अगर ये शेयर स्टेबलाइज कर जाता है, तो देन वी फील कि ये शेयर एक कंफर्टेबल लेवल के ऊपर आ जाएगा, जहां पे आप इसमें नई बाइंग पोजीशन आप बिल्ड कर सकते हैं। उससे पहले पहले आई वुड सजेस्ट कि इसको इग्नोर करें। सही। अच्छा सर, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब मार्केट तेज चल रही होती है तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की आपको तरीके पता होते हैं, लेकिन जब मार्केट फॉल कर रही होती है उस टाइम पे किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर को अपनानी चाहिए, थोड़ा सा इस हवाले से। देखिए, 2 तरह की स्ट्रैटेजी होती है, और ऑब्वियसली एक स्ट्रैटेजी होती है बाय एंड होल्ड की, और एक स्ट्रैटेजी होती है एक्टिव मैनेजमेंट की। ठीक है, बाय एंड होल्ड को मैं पैसिव मैनेजमेंट कहता हूँ, जिसके अंदर आप शेयर लेके बैठ जाते हैं और फिर मार्केट की वॉलेटिलिटी को आप इग्नोर करते हैं। दूसरा जो एक पहलू है मैनेजमेंट का, जिसपे मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, वो है एक्टिव मैनेजमेंट। मींस के अगर आपको कोई मेजर रिवर्सल मार्केट का नजर आ रहा है, नॉट एवरी रिवर्सल के मतलब छोटे छोटे रिवर्सल्स नहीं, बट आपको अगर मेजर रिवर्सल मार्केट के नजर आ रहे हैं तो आप उसको अवेल करिए। ठीक है, और खास तौर पे जब मार्केट डिक्लाइन में आ रही हो, नीचे की तरफ आ रही हो, और आपको लगता हो कि ये मार्केट शॉर्ट टर्म के अंदर नीचे आ रही है करेक्शन में, तो फिर वहां पे आप फ्रेश पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पुरानी पोजीशन पे एवरेजिंग करें, क्योंकि अक्सर लोगों को ये देखा गया है कि जब वो ऊपर फंस जाते हैं तो वो फिर नीचे आती है मार्केट, तो उसको एवरेज करते रहते हैं, और एक टाइम आता है कि उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं एवरेजिंग करने में, और वो शेयर वहां से भी और नीचे आ जाता है। ठीक है, तो एवरेजिंग के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आपका व्यू मार्केट में मीडियम टू लॉन्गर टर्म आउटलुक पे तेजी का है, तो फिर जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें आपको लगे मिस प्राइसिंग हुई है, वहां पे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं।
सही। अच्छा सर, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हवाले से कुछ स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा आपका व्यू चाहिए कि लॉन्ग टर्म के हवाले से ये स्टॉक्स कैसे हैं, जैसे कि कॉलगेट है, नेस्ले है, पोल है, एपीएल। अच्छा, अगर आप एक एक करके हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। कॉलगेट पाल्मोलिव के ऊपर आप अगर बात हम्म, करना चाहती हैं तो देखिए, मैं आपको इसका एक लॉन्गर टर्म व्यू जरूर बता सकता हूँ, मगर हम्म, आपको मैं ये बताऊंगा कि इन शेयर्स की आपको एज अ इंडिविजुअल अगर आप काम कर रहे हैं तो हम्म, आपको ना इसके अंदर लिक्विडिटी को एनालाइज करना जरूरी है कि ओके। ये शेयर कितना लिक्विड है, मार्केट में ये शेयर कितना ट्रेड हो रहा है, कितने आसानी से आप इस शेयर के अंदर एंट्री कर सकते हैं, कितने आसानी से आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा वो आपने पूछा कॉलगेट पामोलिव के बारे में। हम्म, तो आप ये देख सकती हैं कि ये शेयर 1780 रुपए तक गया था नवंबर 2023 में, और फिर वहां से इस वक्त ये शेयर ने जो लो किया है वो 1290 रुपए का किया है। तो अच्छी खासी इसमें करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। वी हैव अ व्यू के अब शेयर एक सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बट इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इधर मार्केट में आप इसमें तेजी करके काम कर लें। थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट को का वेट कर लें, देख लें थोड़ी सी इसमें प्राइस एप्रिसिएशन हो जाए। 1370 1380 रुपए का लेवल है जो हम समझते हैं कि एक दफा अगर क्रॉस करेगा, मीन्स 100 रुपए यहाँ से ऊपर ये चला जाएगा, तो फिर शेयर अच्छे लेवल पे आएगा कि आप इसमें पोजीशन बिल्ड करें। अदरवाइज चांसेस ये हैं कि ये शेयर यहाँ से भी 200 250 रुपए नीचे आ जाए। वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो रिसेंटली इस वीक में काफी वॉल्यूम हुआ है कॉलगेट पामोलिव के अंदर, जो कि अनयूजुअल है। इनफैक्ट कई सालों के बाद हमें इस तरह का वॉल्यूम नजर आया है। आप ये समझ लें कि पिछले 10 सालों में इतना बड़ा वॉल्यूम एक वीक में कॉलगेट पामोलिव में नजर नहीं आया जितना हमें इस वीक के अंदर इसके अंदर वॉल्यूम नजर आ रहा है। तो प्रॉबली एक चेंज ऑफ हैंड हो रहा है इसके अंदर। कुछ सेलर्स जो है वो बेच रहे हैं और कुछ नए बायर्स इसके अंदर आ रहे हैं। दिस इज समथिंग टू वॉच फॉर। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में बिल्कुल लगा के रख सकते हैं, इसकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। बट इस वक्त मैं इसमें बाइंग इस इन लेवल्स के ऊपर फिलहाल रिकमेंड नहीं करूँ। सही। और सर नेस्ले के हवाले से बताएं। अच्छा, नेस्ले इज अगेन वन शेयर जो कि आप समझ लें कि इसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है जैसा कि कॉलगेट की थी। और ये शेयर भी एक टाइम पे आपने देखा होगा कि ये तकरीबन 8,990 रुपए के हाई तक ये गया है, ठीक है। हम्म, 8,990 रुपए के हाई तक ये शेयर गया और आजकल ये तकरीबन 7,200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अच्छी करेक्शन इसके अंदर भी हो गई है। बट व्हाट वी बिलीव के वेट करना चाहिए इसके अंदर भी। 7,200 पे ये चल रहा है, 7,850 या इससे ऊपर का लेवल ये क्रॉस करे, फिर जाके आप इसमें पोजीशन बिल्ड करें। अदरवाइज आप इस शेयर को फिलहाल इग्नोर करें। और अच्छा सर पोल के हवाले से बताएं। अच्छा, पाकिस्तान ऑयल फील्ड इज अ गुड शेयर। इनफैक्ट हम्म, अगर किसी को लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपने पास अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड करना है तो हम यही कहेंगे कि उसको बिल्कुल करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड शेयर टू हैव इन योर पोर्टफोलियो। इनफैक्ट अगर आप चेक करें तो इसने पूरी मार्केट के अंदर जो इतना लंबा एक टाइम चला है मार्केट में तेजी का, इस पूरे टाइम पे पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने अंडर परफॉर्मेंस शो की है, ठीक है। इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर पाकिस्तान ऑयल फील्ड में कोई तेजी नहीं हुई जबकि पूरी मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी हो रही थी, ठीक है। तो ये पूरा एरिया इसका कंसोलिडेशन का था, साइडवेज ट्रेंड था जिसके अंदर लोग बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से जो इसके इन्वेस्टर थे वो पैसे नहीं कमा सके, और कंसोलिडेशन के अंदर ही ये शेयर रहा इस पूरे टाइम तक, सही है। तो अब कंसोलिडेशन ये वाला एरिया जो मैंने मार्क किया है ये पूरा एरिया कंसोलिडेशन का था पाकिस्तान ऑयल फील्ड का, जो कि प्राइमरीली आप समझ लें 470 रुपए का हाई बनाता था और लोअर लेवल के ऊपर 330 रुपए। तो ये तकरीबन लगभग 150 रुपए की रेंज के अंदर ये शेयर आप समझ लें कि 2018 से अब तक ऑलमोस्ट 4 5 साल से ये शेयर इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। और अब जाके फाइनली इस शेयर में ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट विद वॉल्यूम है जो कि इस बात की तस्दीक करता है कि एक जेन्युइन ब्रेकआउट है इसका। और 460 465 रुपए का लेवल एक इसका ब्रेकआउट जोन था जहां से इसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब अगर कोई इन्वेस्टर इसके अंदर लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना चाहता है तो इट्स अ गुड प्ले।
for the longer term play, both from the earning point of view, because earnings we also believe कि going forward इसकी अच्छी हो सकती है, and from the dividend yield point of view. तो दोनों पर्सपेक्टिव से ये शेयर बेहतर है. ड्यू तेजी इसमें बाकी है, मार्केट की तेजी जितनी हुई इस शेयर में नहीं हुई, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें बहुत अच्छी तेजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकती है. सही। अच्छा सर, यहाँ पर जो है एक और स्टॉक है, उसके हवाले से भी आप बताएं, उसके बाद फिर हम कल की मार्केट के ऊपर आएंगे. एपीएल के हवाले से जरा आप बता दें. अच्छा, अटक पेट्रोलियम के बारे में आप जानना चाहती हैं? अटक पेट्रोलियम को खासतौर पे अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों के अंदर एक अच्छी मूवमेंट इसमें बनी है. शेयर प्राइस में काफी बेहतर इजाफा हुआ है, मगर पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन ये फेस कर रहा है शेयर कांस्टेंट बेसिस के ऊपर. तो एक दफा ये कंसोलिडेशन अटक पेट्रोलियम का ओवर हो जाए तो फिर ये शेयर आई बिलीव के एक बेहतर कैंडिडेट होगा तेजी के लिए. उससे पहले व्हाट वी बिलीव के इसके इस पूरी रेंज को इग्नोर करना चाहिए जहां पे एक कंसोलिडेशन चल रही है. एक दफा ये कंसोलिडेशन ओवर हो जाए, आई थिंक ये शेयर 440 रुपए से ऊपर निकल जाए तो फिर आप इसमें नई पोजीशन लें. फॉर द टाइमिंग आई थिंक थोड़ा सा वेट कर. अच्छा सर, अब कल के हवाले से बताएं कि कल फ्राइडे है, लास्ट डे ऑफ मार्केट है इस वीक का, तो कल आप मार्केट को किस तरीके से देखते हैं और इन्वेस्टर्स को आपका क्या सजेशन होगा? देखिए, इन्वेस्टर को वही सजेशन होगा जो कल के दिन पे था कि मार्केट में इस वक्त थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, तो इसको आप इसी तरह से समझें कि मार्केट ऑलरेडी इस वक्त 75,000 के लगभग लेवल पे चल रही है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा नीचे के लेवल पे नहीं है, मार्केट हायर लेवल्स पे है. अपने आप को मैनेज करके चलें, अपनी पोजीशन को सिक्योर करके चलें, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज ना हो, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लगता है कि मार्केट में थोड़ी बहुत हायर लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होगी. एक दफा ये प्रॉफिट बुकिंग हो जाए उसके बाद नई पोजीशन बिल्ड करें. सही। बहुत शुक्रिया एहतेशाम साहब आपके वक्त का, और आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन जो है हमसे शेयर की. और वो लोग जो कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, आई थिंक कि उनको बहुत एक अच्छा एक गाइडलाइन मिल गई होगी. और नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के सेशन से मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी. आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.